Good morning, students. Now we will discuss. We will discuss the 9 types of intelligence proposed by Howard Gardner. Briefly, 9 है. मैं 3 एक वीडियो में डालूंगी. सबसे पहले लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात करते हैं. लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को हावर्ड गार्डनर ने वोकैबुलरी, राइटिंग, वर्ड स्ट्रेंथ, जो बोलने की शैली, लिखने की सलाहियत, जो आदमी बोल सकता है वो लिख भी सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में ही आता है. जो लोग फ्लुएंटली बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी एकदम बिना किसी रुके टके आपको बात करेंगे, साफ साफ बोलते हैं, कोई ब्लर लैंग्वेज नहीं, ये दैट इज नो ऐसा कुछ नहीं. वेरी फ्लुएंटली जब बोलते हैं तो इनका ये कंपोनेंट इंटेलिजेंस में हाई होता है, एंड दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. समझ में आई बात? भाषा का धनी जिसको कहा जाए, भाषा का धनी. कुछ लोग राइटर्स बहुत अच्छे होते हैं, इंटरव्यू कीजिए, बात अच्छी नहीं कर पाए. कुछ लोग बोलते बहुत अच्छा है. अब जैसे मैं कुछ लोगों का उदाहरण दे के आपको बताती हूँ कि वो बोलने में एक गुड ओरेटर है, बहुत अच्छा बोलते हैं. तो इसमें पॉलिटिशियंस आएंगे, आपको राइटर्स आपको आएंगे, और गुड ऑरेटर्स आएंगे जो बहुत अच्छा बोलते हैं. उनको पॉलिटिशियंस को भी आप देखिएगा, लेकिन कभी कभी पॉलिटिशियंस बोलते तो हैं लेकिन रेलिवेंट टॉक नहीं करते हैं. लेकिन लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उनका होता है, पब्लिक को समझ के वहाँ पे भाषा का प्रयोग करना. हर कोई भोजपुरी नहीं बोल सकता, हिंदी नहीं बोल सकता, तो इंग्लिश नहीं बोल सकता. लेकिन कुछ लोगों के अंदर लिंग्विस्टिक कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस इतना हाई होता है कि वो हर किसी के साथ हर तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं. तो ऐसे लोगों में इसमें जो आते हैं इसका जो यहाँ पे मैं थोड़ा लिंग्विस्टिकली आपको दिखा रही हूँ कि कैसे फ्लेक्सिबल ये नहीं आ रहा है, वर्ड नहीं सेलेक्ट कर पा रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ. तो ये चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगती. अच्छा, जब कुछ बात करते हैं तो फिर शब्दों का चुनाव करना, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, कहाँ किस शब्द पर कितना दबाव डालना है बोलने में और कितना उसको आहिस्ते से बोल देना है, ये सारी चीज़ें लिंग्विस्टिक कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस में आती हैं. क्रिएटिवली बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग कहाँ करना है, ये भी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर आता है. हर शब्द हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता है. अब जैसे एक बहुत अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, लेकिन आपको एग्जाम्पल से समझाना है. डांस, सभ्य जो समाज है वो डांस शब्द का या नृत्य शब्द का इस्तेमाल करता है. लेकिन अगर लेमैन की भाषा में तो नाच देखने गए थे, कैसा लगा? नहीं अच्छा लगा ना? नहीं अच्छा लगता है. क्रिएटिवली यूज द वर्ड. नाच बोले, डांसर बोलते हैं अच्छा लगता है, नृत्यांगना बोलते हैं तो अच्छा लगता है, नचनिया बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है. तो क्रिएटिवली यूज ऑफ वर्ड is very important, and this is the component of linguistic intelligence. Flexible होना चाहिए. मैं एक ही सुर में नो, इस तरह से अगर बोलेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. भाषा में एक क्लैरिटी होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कहाँ शब्दों को उतार चढ़ाव में ले जाना चाहिए. फ्लेक्सिबल यानी लचक जिसको कहते हैं, ये हर कोई नहीं कर पाता.
अच्छा, इसके अंदर कौन लोग आते हैं? तो इसके अंदर जो कहा जाता है वो फिलोसोफर्स आते हैं, इसके अंदर स्पीकर्स आते हैं जो बोलने वाले लोग होते हैं, और इसमें पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट को, जैसे आपका जो पत्रकार होता है वो भी शब्दों का इस्तेमाल करता है। हम कहते हैं पत्रकारों को कि आप तो ज़र्रे को आफताब और आफताब को ज़र्रा कर देते हैं। तो ये पत्रकारिता जो है ना, बड़ी ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्ड एंड क्रिएटिविटी ऑफ वर्ड से की जाती है। आपके पास जो लोग आते हैं, टीचर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं। ये जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत हाई होते हैं, मैंने पहले भी कहा कि नेता बात करते हैं, लेकिन नेताओं की भाषा जो होती है हमारे समाज में, वो भाषा अब वैसी सभ्य नहीं रही जैसी सभ्य होनी चाहिए थी, नहीं रही। ये मेरे अपने विचार हैं, मैं दूसरों पे इसको इम्पोज नहीं करती, लेकिन आप सोच के देखिए तो आपको भी दिखेगा कि वो भाषा जो पहले बचपन में हम लोग सुने, आप तो बचपन से ही वही सुन रहे हैं, दैट्स ऑल। इसको इस बहस की चीज़ अभी नहीं है। स्पीकर्स होते हैं, बोलने का तरीका आता है, और राइटर्स, जर्नलिस्ट, मैंने सारे नाम बताए। अब सारे प्रोफेशंस बताए कि इनका अगर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हाई है तो ये लोग राइटर बनते हैं। अब जेके राउलिंग को आप देखिए, उन्होंने लिखा, जेके राउलिंग, यू नो जेके राउलिंग, उन्होंने लिखा था एक जो बुक है हमारे और आपके बीच, वो हैरी पॉटर की किताब बहुत बिकी, जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स होंगे वो जानते हो, और उस पर बुक भी बनी, फिल्में भी बनी बहुत सारी। तो हैरी पॉटर, जेके राउलिंग, उसको पता भी नहीं था कि उसने इतना अच्छा लिखा। जब जेके राउलिंग बुक, हमने उसकी कहानी की पिक्चर देखी तो पता चला कि उसकी सिस्टर ने उसको अवेयरनेस दिया। शी वॉज वेरी मच ओप्रेस्ड बाई द फैमिली, एंड जिससे उसने शादी की थी वो उसने बहुत ओप्रेस करके रखा हुआ था। अपने एक छोटे से बच्चे को पालने के लिए उसने ये सारी चीज़ें की। ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है जेके राउलिंग की बुक का फिल्म, तो उसको जो है आप देख सकते हैं तो दिखेगा। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उसका बहुत हाई था, पता नहीं था उसको। उसकी बहन ने जब उसकी राइटिंग देखी तो जो उसने लिखा था स्टोरी, तो उसके बाद से उसने को रियलाइज़ हुआ। तो इंटेलिजेंस कभी कभी आदमी को पता भी नहीं होता कि हाउ इंटेलिजेंट आई एम, जब दूसरे लोग रियलाइज़ करते हैं तो। और वो जो हैरी पॉटर आप जानते ही हैं कि कितनी ज़्यादा बिकी। आपको चेतन भगत का नाम भी जानना चाहिए, वो एक IITian है, और उसने जो किताबें लिखी हैं वो भी बहुत बहुत ज़बरदस्त लिखा है। और गुलजार साहब, साहिर लुधियानवी, इनका आप देख लीजिए कैसी कैसी गज़ल, कैसे कैसे अशार लिखते हैं। मैं एक गुलजार की शायरी आपको सुनाती हूँ यहाँ पर, एक एज एग्ज़ाम्पल। ज़िंदगी इतना क्यों सिखाई जाती है, कौन सा मुझको यहाँ सदियों रहना है। तो ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है गुलजार की शायरी का, तो कोई आई एम फैन ऑफ हिम। तो ये बातें आती हैं। R.K. नारायणन बहुत अच्छे राइटर रहे, और विलियम शेक्सपियर, आपके मनमोहन सिंह, इकोनॉमिक्स की जो किताबें हैं वो हार्वर्ड में और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में चलती हैं, पढ़ी जाती हैं। इज़ अ गुड राइटर, इज़ अ नाइस राइटर इकोनॉमिक्स के फील्ड में। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की बात आप करें, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त राइटिंग्स की हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, और मैं टाइम पर भी नज़र रख रही हूँ, 9 मिनट हो चुका है। दूसरा जो इंटेलिजेंस फैक्टर है वो मैं अब आपको लॉजिकल इंटेलिजेंस की बात करूँगी। लॉजिकल रीजनिंग, तर्क देकर जो घटनाएं हमारे आसपास, दो लॉजिकल इंटेलिजेंस की बात करें, द सेकेंड फैक्टर। तो ये जो तर्क देके, तर्क के साथ बात करने का तरीका होता है, तर्क कहते हैं लॉजिकल, तार्किक ढंग से सोचने का तरीका, वो जो होता है ये हर आदमी में नहीं होता है। जब आपको दूसरे लोग एस्पेक्ट्स बताते हैं, हर एस्पेक्ट से नहीं सोच पाते,
कभी कभी हम किसी किसी बात पर बहुत नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि अगले ने, किसी दूसरे की बात पर अगले ने ऐसा क्यों किया, तो उसकी तार्किक क्षमता में ये बातें आई, उसके रीजनिंग में ये चीज़ें आई, इसलिए उसने ये एक्ट किया। तो ये भी एक इंटेलिजेंस की बात है कि हम किसी भी घटना का तार्किक ढंग से विश्लेषण करें, हर शब्द के प्रेजेंटेशन का दूसरों के, उसका तार्किक अर्थ लगाएं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ये इंटेलिजेंस है। बहुत सारे लोग, आपको जब इंटरव्यू लेटर मिलता है या जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, उसकी जो भाषा होती है वो बहुत ही हाईली लॉजिकल ढंग से लिखी जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो एक बार आप पढ़ेंगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ योर जॉब। ये चीज़ जो होती है ये लॉजिकल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होती है, और हर कोई इंटरव्यू नहीं ले सकता है, और हर कोई आपकी जॉब लेटर को ड्राफ्ट नहीं कर सकता है, या एप्लीकेशंस दिए जाते हैं तो नहीं कर सकता है। इट्स ए स्पेशल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। दिस कंपोनेंट मेक्स अ पर्सन एडवोकेट। इसमें जो प्रोफेशंस आते हैं उसमें साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। आपको मैं बताऊं, एक पानी का ड्रॉप जो गिरता है उस पर रिसर्च है मेरे बेटे का, और वो ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट किया गया था। तो ये इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, किस तरह इकोनॉमी को, आप मनमोहन सिंह को जानती हैं, हिज पी चिदम्बरम, ये लोग ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इकोनॉमी को इंडिया के रिसेशन में भी बचाया था, तो उनको इस तरह का इंटेलिजेंस था। तो ये जो लॉजिकल इंटेलिजेंस है ये बहुत ही ज़रूरी होता है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हर चीज़ को आंकड़ों में जोड़ना, ये यहाँ खर्च करेंगे तो कहाँ फ़र्क पड़ेगा, किस सेक्टर को हम संभालेंगे तो कौन सा सेक्टर जो है वो गड़बड़ होगा, हम अपनी सैलरी का कितना हिस्सा रखेंगे, ये लॉजिकल रीजनिंग से ही आएगा। तो हमारी आगे की ज़िंदगी गुजरेगी, अच्छे से गुजरेगी। कितना इन्वेस्ट करें, कितना जमा करें, कितना रखें, तो ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। और देखिए, इनका जो लॉजिकल रीजनिंग वाले होते हैं, इनका कैलकुलेशन बहुत हाई होता है, कैलकुलस बहुत हाई होता है। इनके जो नंबर्स एंड कंप्यूटेशन पावर इनका बहुत ज़बरदस्त होता है। ये इतनी तेज़ी से कंप्यूटेशन करते हैं कि आप जब तक उंगली पे जोड़ते, एक नॉर्मल आप नहीं, एक इस कंपोनेंट का नहीं रखने वाला आदमी जब तक उंगली पर कॉपी कलम जोड़ेगा, ये लाखों का कंप्यूटेशन करके आपको दे देगा, जस्ट लाइक कंप्यूटर। तो जितने भी कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, ये सारे के सारे, इन सबों के अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होता है, एंड दिस इज़ वेरी लॉजिकल रीजनिंग जो करते हैं। तो मैंने आपको ग्रुप बताया, इकोनॉमिस्ट, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स, ये सारे के सारे आपको, मैं इसमें APJ अब्दुल कलाम का नाम लेना चाहूँगी, मनमोहन सिंह जिन्होंने इकोनॉमी को बहुत रेज़ करा अपने मुल्क में, ये लोग इस तरह के लोग हैं। बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, सॉरी वार नहीं, वेपन्स बनाए, तो ये लोग इसमें आते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।